अरे बच्चों, कैसे हो आप सब? All right. Morning. The name's Bean. बच्चों, ये हमारी क्लास रहने वाली क्लास 8 की। क्लास 8 के अंदर हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे हिंदी का, और इस हिंदी के चैप्टर का नाम है स्वदेश। और ये हमारा मलयालम बुक का चैप्टर फर्स्ट रहेगा, लेकिन चैप्टर फर्स्ट रहेगा और पार्ट हमारा 2 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तुम्हें करवा चुकी है, पार्ट हमारा 2 है। इसलिए आप पार्ट 1 वीडियो देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 को हम अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो को कभी स्किप मत करना। इस पार्ट 2 की वीडियो को हम लास्ट तक देखना, ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हो सके तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते। और लाइक करना। ठीक है बच्चों, ऐसी ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार बच्चों मैं आपको पार्ट 1 क्लियर करवा देती हूँ। स्वदेश पार्ट 1 में इसके बारे में समझाता, मतलब बताया था मैंने आपको, समझाया था सॉरी। ये है 6 पेन, अलग अलग डिजाइन के हमें 6 पेन मिलने वाले हैं कॉम्बो में, और बहुत सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। इनको मैंने खुद यूज करा है, इसलिए मैं बच्चों आपको बता रही हूँ कि जैसे हमारे टीचर हमें कॉपी के कवर करने के लिए कहती हैं कि कवर को डिजाइन करके लाओ, इसे सजा के लाओ, डेकोरेशन करके लाओ, इसके लिए बहुत अच्छे हैं ये पेन। आपको आसान देंगे उस चीज के अंदर, है ना, डिजाइन में भी अच्छे रहेंगे, और इसके अंदर 6 के 6 ना डिजाइन अलग है। आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट करे हैं। आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। ये रहा बच्चों हमारा पार्ट 2, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अब बच्चों वीडियो प्लीज स्किप मत करना, एंड तक देखना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो स्टार्ट। जिसकी मिट्टी में ओ बड़े पाया, जिसमें दाना पानी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मतलब अर्थ क्या है? जिस देश की मिट्टी हमें भोजन देती है वही हमारा देश है। एग्जाम्पल, हम जो रोटी खाते हैं, चावल और फल खाते हैं, वे हमारे ही इसी देश, इसी धरती से आता है, जिस देश में हम रहते हैं। है ना बच्चों, जिस देश में हम रहते हैं उसी धरती से तो आता है वो सब कुछ, तो हम कैसे इस देश को छोड़ दें। माता पिता बिंदु इसमें हमें इसे माता पिता बिंदु, जिसमें हमें इसे राजा रानी, जिसके राजा रानी, इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या बनेगा बच्चों? इसका मीनिंग होगा यही हमारे माता पिता, रिश्तेदार और अपने लोग रहते हैं। सही है, धरती पर जहाँ हम रहते हैं वहीं तो हमारे माता पिता और रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए देश हमारे लिए खास है। क्योंकि बच्चों एक बात समझे, घर जैसा सुकून कहीं भी और कहीं भी नहीं मिल सकता हमें, ये सच है बच्चों। घर घर जैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता, है ना। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है बच्चों, जिसने की खजाने खोले, नवन रतन दिए हैं धानी झांसानी। इसका मीनिंग है भारत ने दुनिया को अनमोल धन, ज्ञान और महान व्यक्तित्व दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं हम, एग्जाम्पल हमारे से हो गया आर्यभट्ट, चाणक्य, डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने भारत का नाम रोशन किया। बिल्कुल बच्चों, हमारे देश का नाम बहुत रोशन करा इन लोगों ने, है ना। इन लोगों की तुमने कविता वगैरह पढ़ी होंगी तो, चाणक्य, आर्यभट्ट। फिर है नेक्स्ट, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया भी दीवानी है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया भी दीवानी है। मीनिंग हमारा देश इतना महान है कि पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा करती है। बिल्कुल हमारा देश इतना ज्यादा फेमस है कि दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से कंट्री से, अदर कंट्री के लोग, अदर देश के लोग यहाँ पे आते हैं तो इसको देखने के लिए कि हमारा देश कैसा है। उस पर है नहीं पसीना, जो क्या है वो भू का भार नहीं। उस पर है पसीना, जो क्या है वह भू का भार नहीं। इसका मीनिंग हो गया बच्चों, जो अपने देश के लिए मेहनत नहीं करता वह धरती पर बोझ को समान है। जैसे देश को साफ रखना और नियमों का पालन करना, ये देश की सेवा करना होता है। नियमों का पालन करना, है नहीं, ये सब हमारी सेवा में आ जाता है। इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। फिर है निश्चित है नियंत्रण, निश्चित है जान एक दिन जाने को। निश्चित है नियंत्रण, निश्चित है जान एक दिन जाने को। इसका मतलब हो गया बच्चों, एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। ये तो इजी था ना, एक दिन सभी को, जो इस दुनिया पर धरती पर आया है वो जरूर जरूर जाएगा, है नहीं।
जो आया है वो ज़रूर जाएगा। वो ऐसा तो नहीं है कि रह जाएगा, कोई अमर होकर तो आता नहीं है। जो इस धरती पे होगा, पेड़-पौधे कुछ भी हो, छोटी-छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ वो ज़रूर जाएगी, है नहीं? फिर नेक्स्ट है, हे कालदीप जलता हरदम जल जलाना है परवाने को। इसका मीनिंग हो गया हमारा, जैसे परवाना दीपक पर अपना जीवन न्योछावर कर देता है, वैसे ही हमें भी बड़े उद्देश्य के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें पानी होती है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें खोना पड़ता है नहीं? त्यागना पड़ता है उस चीज़ किसी ना किसी चीज़ को अपनी। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। बिल्कुल हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे देश की सेवा केवल हथियार से नहीं होती, मेहनत, ज्ञान और अच्छे काम भी देश की सेवा है। बिल्कुल बच्चों, एक शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक लोग ही लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से देश का नाम रोशन होगा कि देश जीत गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतिम पंक्ति हमारी लास्ट पंक्ति है, बेहद ये नहीं है पत्थर है जिसमें संदेश स्वदेश का प्यार नहीं होता। इसका मीनिंग है, कवि पूरी कविता में एक ही बात समझाना चाहता है आप सभी को। इस बात पे गौर देना मेरे प्यारे बच्चों, कि हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और उसे लोगों को। इसका मीनिंग बच्चों है, कवि पूरी कविता में एक ही बात समझाना चाहता है, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, अपना योगदान नहीं दोगे तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, है नहीं? तो बच्चों, इसी के साथ में हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। और इसके लिए मैं आपको कुछ सीख देना चाहूँगी कि अपने देश से प्यार करो, साहसी बनो, मेहनत करो और कुछ नया सीखो। नया सीखोगे जभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप नया नहीं सीखोगे, पुराना सीखते हो तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसलिए कुछ नया सीखो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, अच्छे और एक जिम्मेदारी नागरिक बनो। ठीक है बच्चों? अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो, ठीक है? और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस चैप्टर में पूरी सहयोगिता के साथ में आप रहे। आपको इसको आप पहले लाइक करना है, दोस्तों के साथ में इसको बैठ के पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है ताकि उन्हें भी समझ आ सके चैप्टर। मैंने आपको लाइन टू लाइन चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों? इसी के साथ में अब मैं चलती हूँ। एक और बात, जो पेन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो आपको पेन, ये रहा वो पेन। इसकी बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से आप पे काम आ सकते हैं। जैसे हम कोई नोट्स बना रहे हैं, उसमें हमें अंडरलाइन करना है, उसके लिए हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। हाइलाइट की जगह आप इसको यूज़ करो, बहुत यूनिक और अच्छा दिखेगा। और आपको ये चाहिए, आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर देना। वैसे ये पेन बहुत अच्छे हैं, जब मैं इसका हाइलाइट करती हूँ ना, जब मैं भी खुद काम करती हूँ तो काफ़ी अच्छे काम इस्तेमाल होते हैं। आप आप भी एक बार इस्तेमाल करके देखो और मुझे बताओ कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है बच्चों? इसी के साथ में हमारा हिंदी का पार्ट 2 खत्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।